बरेली में बीडीए द्वारा रामगंगा नगर की राम वाटिका में 7 मार्च से 9 मार्च तक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस फ्लावर शो में करीब 2 लाख से ज्यादा फूल और पौधों के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फ्लावर शो का उद्घाटन 7 मार्च को सुबह करीब 11 बजे किया जाएगा। बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 3 दिवसीय इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शहरवासियों से अपील है कि वो इस पुष्प प्रदर्शनी में आएं और बीडीए द्वारा आयोजित इस पुष्प प्रदर्शनी का आनंद उठाएं। उन्होंने बताया रात में इस पुष्प प्रदर्शनी का नजारा देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ फूलों के साथ ही साथ रात के समय अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। बरेली में पहली बार इस पुष्प प्रदर्शनी में यूरोपियन ट्यूलिप के फूलों को भी शामिल किया गया है, जिसे शहरवासी देख सकेंगे। रामायण वाटिका की खास बात यह भी है, इस पुष्प प्रदर्शनी में नाथ नगरी के लोगों को रामायण काल से जुड़े पात्रों के दर्शन होंगे, तो वही श्री राम की वनवास यात्रा के दौरान की झलक भी यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ फूलों से सजी हुई प्रसिद्ध केदारनाथ धाम मंदिर की संरचना, शिवलिंग और नंदी महाराज के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से दिस मार्च 7, 8, 9 3 दिन हम लोग एक बड़ा फ्लावर शो का आयोजन कर रहा है। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक फ्लावर प्लांट से एंड फ्लावर से सजा हुआ स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स देखने के लिए मिलेगी। ये रामगंगा नगर में स्थित रामायण वाटिका में दिस फ्लावर शो का आयोजन होगी। सुबह 11 बजे 7 तारीख इसका उद्घाटन होगा। माननीय मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी एंड माननीय अरुण जी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्री जी, दोनों की तरफ से ये उद्घाटन होगा एंड रात में 10 बजे तक होगा। सुबह 11 बजे से रात में 10 बजे तक होगा। एंड बरेली का जो भी सम्मानित नागरिकों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग सुबह से मतलब शाम तक कभी भी आप आए, जरूर रात में एक बार आए, क्योंकि अच्छी हम लोग लाइटिंग का व्यवस्था किया है। एंड देयर आर मेनी दिस स्ट्रक्चर्स, सेल्फी पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर बनाया है। फैमिली के साथ आप स्पेंड करने के लिए एक अच्छी मौका मिलेगी। पहले बार बरेली में हम लोग टूलिप्स फ्लावर का भी हम लोग व्यवस्था किया है, जो अच्छे केवल यूरोप में, विदेश में जो मिलेगी टूलिप्स का पौधा, वो अभी हमारा बरेली में रामायण वाटिका में देखने के लिए मिलेगी। सभी से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा का ज़्यादा लोग आए, हमारा जो दिस फ्लावर शो का आनंद लें, यही हमारा रिक्वेस्ट है। राम नगरी क्या क्या देखने को मिलेगा? राम नगरी में बना दिया है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, किस प्रकार से इसमें काम किया गया है, कहाँ से जो पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और क्या झांकी यहाँ देखने को मिलती है रामायण में? एक्चुअली हम तो नाथ नगरी है, फ्लावर शो में हम नाथ का रिलेटेड भी लगा रहा है। एक तो केदारनाथ का मंदिर का दर्शन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। उसके सहित एक हम लोग बड़ा शिवलिंग का भी हम लोग कर रहा है और एक बड़ा नंदी का भी हम लोग तमाम स्ट्रक्चर्स हम बना रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। नाथ नगरी में हम लोग नाथ कॉरिडोर के लेकर के हम लोग काम कर रहा है, वो आपको सबको ऑलरेडी पता है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस रामायण वाटिका, दिस कॉन्सेप्ट, ये तो भारत तो राम को भूमि है, जो रामायण के रिलेटेड मतलब इतना इतिहासिक हम लोग कनेक्टेड है, इतिहास से कनेक्टेड है हम लोग। ये एक ड्रीम था बीडीए का, दिस ये जो रामायण के समय में राम जी का जो वनवास के रूप में फॉरेस्ट का जो उनका अनुभव था, वो हम लोग सोचा था बरेली में हम लोग उसका एक्सपीरियंस हमको दें। भारत में पहले बार ये रामायण वाटिका का जो दिस कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन रिप्लिकेटेड एज अ पार्क। एंड इसमें लगभग 1 लाख पौधा हम लोग लगा रखा है, ग्रीन पौधा, मियावाकी फॉरेस्ट भी बनाया है। 6 वाटिका में उसमें किष्किंधा है, द्रोणगिरी है, ऐसे तमाम जो रामायण से जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित उसी फॉरेस्ट में जो पौधा था, उसी पौधा को हम लोग ला कर यहीं पे हम लोग अभी प्लांट किया है। लगभग 3-4 महीने हो चुका है, मुझे लग रहा है मे बी अनदर कुछ सालों में ये फॉरेस्ट जैसे बन जाएगी। हमारा यही उद्देश्य था, जो रामायण का रिलेटेड जो राम जी ने अपने वनवास के समय में जो एक्सपीरियंस किया था, सेम फॉरेस्ट को हम लोग यहीं पे भारत में सबको एक पार्क के रूप में मतलब देखने के लिए, मतलब दिखाने के लिए ये एक हमारा सोच था। उसको हम लोग आज रामायण वाटिका के रूप में सबको प्रस्तुत कर रहे हैं। के लिए कब से ओपन होगा और अभी टिकट के लेकर हम लोग निर्णय नहीं लिया है। एंड अभी इसमें एक अच्छे इसमें गार्डन और पार्क के अलावा
दिस जो भी हम लोग पौधा लगाया है, उसके अलावा एंटायर रामायण को हम लोग 3D म्यूरल्स में हम लोग अभी इसको क्रिएट कर रहा है। उसमें पूरा सीनरीज, रामायण का सीनरीज इसमें रहेगी। उसके अलावा चौपाई, रामायण का चौपाई इसमें रहेगी। आप लोग बाहर गेट के आसपास में आप लोग देख सकता है 4-5 ऑलरेडी हम लोग म्यूरल्स हम लोग लगा चुका है। रिमेनिंग वाला अभी निर्माणाधीन है, हो सकता है 1-2 महीने में उसका हो जाएगी। दिस रामायण वाटिका का सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब महत्वपूर्ण मतलब स्पेशलिटी है, वो एक राम जी का मूर्ति है। 51 फीट का एक राम जी का मूर्ति है। उसको टेंडर ऑलरेडी पद्मश्री राम सुतार जी, जिन्होंने मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, उन्होंने उसको कर रहा है। अभी मूर्ति का थर्मोकोल मॉडल बन चुका है। अभी जो उसका मोल्ड बनाना क्या जो काम है वो चल रहा है। जैसे मोल्ड बन गया उसके बाद कास्टिंग होगी, कास्टिंग के बाद उसका स्थापना होगी। ये लगभग 3 महीने तक इसका समय हो सकता है। जैसे मूर्ति का स्थापना हो गया, ऑटोमेटिकली दिस पार्क का उद्घाटन भी की जाएगी। समय क्या होगी इसका उद्घाटन करेंगे आगे? हमारा उम्मीद मतलब हम भी उम्मीद कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसको हम लोग लोकार्पण करें।